दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू हो जाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्यौहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023 और 2024 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन भी बांटेगी। तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती से देश भर में गृहिणियों में खुशियों का माहौल है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, ये बताइए कि आज केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, 200 रुपए की घरेलू गैस सिलेंडर पर छूट दी है, वहीं कटौती की है, वहीं उज्ज्वला योजना को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। आपके पीछे मैं काफी लोगों को भी देख रहा हूं, क्या कुछ लोगों में उत्साह है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए एक बड़ा निर्णय जो है, एक बड़ा फैसला ये लिया गया है और एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, इससे लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन अगर राजनीतिज्ञों की बात करें तो उसे चुनावी एजेंडा, चुनावी जुमला बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजधानी में हम आम लोगों के बीच हैं, आम महिलाओं के बीच में हैं, कुशल गृहिणियां हमारे साथ मौजूद हैं और जो गैस के दाम कम हुए हैं, सबसे पहले लिए चलते हैं। क्या कहती हैं मैम, जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं? हम सभी गृहिणियां बहुत खुश हैं। एक तो रक्षाबंधन का पर्व है, इससे बहुत खुशी है। ऊपर से मोदी जी जो है 200 रुपया पर सिलेंडर कम कर दिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं। और देखिए महंगाई एक बड़ी चर्चा का विषय है। महंगाई की मार जो है सभी आम जनता झेल रही है और इसी बीच ये निर्णय को आप किस रूप में देख रही हैं? क्या नाम हुआ? मेरा आयशा सिद्दीका नाम है। अच्छा, आयशा जी किस रूप में देख रही हैं जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं? ठीक है, हम लोग को तो बहुत राहत मिली है। बहुत राहत मिली? हाँ बिल्कुल, ये आयशा सिद्दीकी हैं और इन्हें बहुत राहत मिली है। खास करके देखिए जब बार बार ये चर्चाएं होती थी कि महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं और इसी बीच ये रेट कम हुआ है। आप किस रूप में देख रही हैं? चुनावी जुमला या फिर रक्षाबंधन का तोहफा? नहीं, रक्षाबंधन का तोहफा। हम लोग बहुत खुश हैं और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गैस सिलेंडर कम हुआ तो पूछने की बात ही नहीं है, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बिल्कुल, आप कुछ ही देर पहले ये चर्चा कर रही थी कि टमाटर के भी दाम कम हो गए हैं और इसी बीच ये एक बड़ा निर्णय, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी रक्षाबंधन के तोहफा पे हम लोग का ये गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिए हैं। उनको प्रणाम। बिल्कुल, ये देखिए ये तो आम जन है, गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। कुछ पुरुष भी हैं, यानी कि सर घर चलाना पड़ता होगा, बजट एक किस तरह रूप में देख रहे हैं ये जो रेट कम किए गए हैं? रेट कम को रूटीन रूप में देख रहे हैं, कभी रेट बढ़ता है कभी घटता है, तो उसी तरह ये घटा है। हाँ। और इसको हम चुनावी रूप में नहीं देख रहे हैं। ये मोदी जी का बहुत सारा अच्छा काम किया, उसमें से एक है। बेहतर कार्यों में से एक बताया जा रहा है। अच्छा, 4 राज्यों में, 3-4 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसे लेकर के भी ये एक निर्णय बताया जा रहा है। आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी तो जो भी है, जो रेट कम किए हैं तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। बिल्कुल, देखिए दीपक, सभी इस निर्णय को सराह रहे हैं। अरुण झा जी हैं, पूर्व पार्षद हैं। अच्छा, इस निर्णय को राजनीतिक रूप से ना जाते हुए एक बतौर आम नागरिक क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में लगभग 32 करोड़ गैस कनेक्शन लोग लिए हुए हैं, जो कहीं न कहीं महिलाएं, माताएं, बहनें द्वारा इसके खाना बनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार था जिसको कि 200 से 400, यानी कि जो आम उपभोक्ता है उनको 200 रुपया प्रति महीना कम की गई है। यानी कि उनके बजट पर साल में लगभग 2400 रुपया का कटौती किया जाएगा। और उतना ही नहीं, जो लोग उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन लिए हैं उनको तो और 400 रुपया प्रति महीना, 400 रुपया एक बजट होता है। हम देखते हैं अगल बगल के राज्य में 400 रुपया पेंशन निर्धारित है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है, उसके समतुल्य कम कर देना बहुत बड़ा है। इससे कहीं न कहीं माताएं बहनें को
बहुत बड़ा राहत मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना रक्षाबंधन आज और कल रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, इतने बेहतरीन गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद। और उनको अग्रिम जो चुनाव आने वाले हैं, चूंकि लोग बोलते हैं चुनावी मुद्दा है, तो चुनाव जीतने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दीपक, इन्होंने चुनावी बात की, लेकिन हम चुनावी मुद्दों से हट करके बात करना चाह रहे थे कि देखिए ये रक्षाबंधन से पूर्व एक लिया गया निर्णय, कुछ लोग इसे रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसे देख करके ये निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन हमने उन कुशल गृहिणियों से बात करने की कोशिश की कि आखिर उनके बजट पर ये कितना प्रभाव डालेगा, उनका जो फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो कितना मिल पाएगा। तो ये सभी जो महिलाएं थी रक्षाबंधन का त्योहार बता रही थी। मैम, लास्ट एक सवाल है कि इसे चुनावी रूप में तो नहीं देख रही? नहीं, चुनावी रूप में तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक बात है, अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी हम लोगों के लिए इतना करते हैं तो हम लोग बार बार चाहेंगे कि वो ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने सड़क से लेके और अभी डीजल पेट्रोल को टच करते हुए, टमाटर जैसा सब्जियों को टच करते हुए गैस सिलेंडर तक राहत दिए हैं। तो स्वाभाविक है जिससे हम लोगों को सुविधाएं मिलेगी वही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। दीपक, देखिए किस तरीके से यहाँ राजधानी वासी हैं, हालांकि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के और इस पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल रुचि, एक तरीके से जो गृहिणियां हैं वो खुश तो दिखाई दे रही हैं, और कल जब अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष का अपना एक राग है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, ममता बनर्जी कह रही थी कि अभी तो 2 ही बैठकें हुई और 200 रुपये कम आगे हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि राजस्थान में तो हम ये चीज़ें पहले से कर रखे हैं, 500 रुपये सिलेंडर। तो अब कुल मिलाकर राजनीति अपनी जगह, लेकिन कहीं न कहीं जनता को राहत मिली है और इसको लेकर वो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रुचि आपका।